आज की कहानी है नीला लकड़बग्घा। एक बार की बात है कि एक लकड़बग्घा जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। लकड़बग्घा उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मान तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मान से जब बाहर आया, अब उसे भूख भी लग रही थी और शरीर भी कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। खरगोश को दबोचने के लिए लकड़बग्घा जैसे ही झपटा, खरगोश दूर भाग गया। अब लकड़बग्घा कुछ दूर भागकर हौंफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई। यहाँ भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। लकड़बग्घा खड़े खड़े सोचने लगा, शिकार तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, भूखों मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए? अब लकड़बग्घा खाने की तलाश जंगल के बाहर इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह लकड़बग्घा एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए, सो वह इधर उधर बस्ती की गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। अब लकड़बग्घे को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर लकड़बग्घा कुत्तों को छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। अब लकड़बग्घे के पीछे पड़े कुत्तों की टोली भी बढ़ती जा रही थी और लकड़बग्घे के कमजोर शरीर का बल धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। तभी लकड़बग्घा भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। लकड़बग्घा सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तब लकड़बग्घा बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। अब लकड़बग्घा जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग नीला हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने नीला रंग घोल रखा था। अब लकड़बग्घे के नीले रंग को जो भी जंगली जीव देखता, वह भयभीत हो जाता और वहां से तुरंत भाग जाता। अब जंगल के जानवरों को खौफ से कांपते देखकर रंगे लकड़बग्घे के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। तभी रंगे लकड़बग्घे ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी और बोला, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। लकड़बग्घे की बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे लकड़बग्घे ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग भयो, ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। लकड़बग्घे की बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर ले आए। जब सभी जानवर आ गए तो रंगा लकड़बग्घा एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, हे वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट लकड़दुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर रहो भाइयों। अब सभी जानवर पहले से ही लकड़बग्घे के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे भगवान के दूत, जानवरों में श्रेष्ठ लकड़दुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा लकड़बग्घा सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला,
तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो सम्राट लकड़दुम बने रंगे लकड़बग्घे के शाही ठाठ हो गए थे। अब लकड़बग्घा राजसी शान से जंगल में रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। लकड़दुम जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती। अब लकड़बग्घा जंगल घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघाड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। अब रोज लकड़दुम का दरबार भी लगता। रंगे लकड़बग्घे ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही उसने जंगल के सारे लकड़बग्घों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन की बात है, सम्राट लकड़दुम खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था। तभी बाहर उजाला देखकर लकड़बग्घा उठा और बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में लकड़बग्घों की टोलियां हू हू आवाज निकाल रहे थे। अब अपने बिरादरी के जानवरों की आवाज सुनते ही लकड़दुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जनजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और लकड़बग्घों के स्वर में स्वर मिलाकर हू हू करने लगा। तभी शेर और बाघ ने राजा बने लकड़दुम को हू हू करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो हमारे जंगल का ही लकड़बग्घा है। हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा। मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। सीखा नकलीपन की पोल देर या सबेर जरूर खुलती है। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।